हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कि नाज है तो अल्लाह वालों की मोहब्बत पे है। और एक जुमला बोलें, ये तो ऐसा पढ़ाते हैं, अरे अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। ये जितने वली हैं, जितने बुज़ुर्ग हैं, ये जितने पेशवा हैं, ये तो एक मक्खी नहीं बना सकते, ये तो मरने के बाद मक्खी उड़ा नहीं सकते। ऐसे कह के गुमराह करते हैं। और दूसरी आयत कुरान की पढ़ते नहीं और इस आयत की गलत तफसीर करते हैं। इस आयत के अंदर जो अल्लाह ने मना किया है या अल्लाह ने जो बताया है, वो क्या बताया है? पत्थरों को जो खुदा मानते, माबूदाने बातिल को जो पुकारते, उनके बारे में बताया गया। और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह क्या फरमाता है? क़यामत के दिन हम वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। क्या महशर में हम वलियों को, दीन के बुजुर्गों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। और आप ये जानते हो दूल्हा बगैर बारात नहीं होता। मतलब क्या है? महशर में ख्वाजा दूल्हा होंगे, सारे सुन्नी बाराती होंगे। सारे सुन्नी। हम तो दीन के बुजुर्गों के मानने वाले हैं ना। क्यों भैया, नहीं समझते हैं आप? हम दीन के बुजुर्गों के, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। और हमने सुना भी है कि यहाँ 2-2 मज़ार बने हुए हैं, और भी हो सकते हैं, हमें नहीं पूरी मालूमात है, लेकिन 2 मज़ार के बारे में तो हमें मालूमात है, और भी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो बुजुर्गों की मोहब्बत अगर दिल में रखोगे, औलिया अल्लाह से वाबिस्ता रहोगे, तो तुम गुमराह नहीं होगे। तुम्हें शैतान गुमराह कर ही नहीं सकता। मेरा यही पैगाम है दीन के बुजुर्गों, औलियाए किराम के दरबारों से आप अपना रिश्ता जोड़ लो और अपने सीने को वलियों की मोहब्बत का मदीना बना लो। आप सही रास्ते पे रहोगे। और हमारा ये ईमान है, जो दीन के बुजुर्ग होते हैं, बरैंची वालों, हुजूर के जो गुलाम होते हैं, इमाम हुसैन के जो सच्चे नाइब होते हैं, उनकी ये शान होती है, नज़र डाल दें, नज़र डाल दें तो आँखों की गई हुई रोशनी वापस आ जाए। सुना है आपने गोरखपुर का नाम सुना जी? अरे सुना क्या, आप तो ज़्यादा आप जानते होंगे। गोरखपुर में एक मोहल्ला है, मोहल्ला रेती चौक। और मोहल्ला रेती चौक में एक आदमी रहता है जिसका नाम है फिरोज़। क्या नाम है? इसकी 18 साल की उम्र है। घर वाले उधर के हैं। दोनों आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई। बहुत इलाज कराया, रोशनी नहीं आई। इसने कहा अब्बा जैसे हो हमें अजमेर पहुंचा दो। अजमेर? तो इसके जो बाप थे वो बरस पड़े। अब आप समझ जाओ, वो थे उधर वाले, मज़ारों पे जाने वाले नहीं। लेकिन बरैंची वालों, हमने देखा है, जब फंसते हैं तो ये भी जाते हैं, छुपे छुपे इधर उधर घूमते हैं। मतलब क्या है? अरे ख्वाजा, ये तुम्हारी शान है। तुम्हारा चाहने वाला मसरूर होके जाता है और तुम्हारा दुश्मन जाता है तो मजबूर होके जाता है। तो बाप ने ये किया कि ट्रेन पे लाद दिया। किसे? फिरोज को। ये फिरोज अजमेर पहुंचा। अजमेर
पहुंचाओ। ख्वाजा साहब की मज़ार के सामने खड़ा हो रहा, ये गया ख्वाजा साहब के आस्थाने के सामने खड़ा हो गया। आंखें तो हैं ही नहीं, दोनों आंखों की रोशनी खत्म, और इसने दस्तबस्ता हाथ बांधे और गरीब नवाज को आवाज दी, ऐ ख्वाजा खाजगा, ऐ मावाए बेकसा, मेरा विजदान कहता है तुम मदीना के फकीर हो, तुमको मोहम्मद ने भेजा है, मुझे कुछ नहीं, आंख चाहिए, आंख। और जैसे दिल से ये आवाज निकली, मज़ार पाक से एक चमक आई, और वो चमक इसकी आंखों से लगी, और जैसे आंख से चमक लगी दोनों आंखें रोशन हो गईं। दोनों आंखें रोशन हो गईं। बरैची वालों, ख्वाजा की मज़ार के सामने फिरोज नामी दोनों आंखों से माजूर, लेकिन ख्वाजा को बुलाया, और गरीब नवाज के गुंबद से जो किरण निकली, जो चमक निकली, उसने फिरोज की दोनों आंखों को रोशन कर दिया। अब इतने दिल से आवाज थी, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। जब ख्वाजा की नजर का ये आलम है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नजर रहमत का आलम क्या होगा। कोई अंदाजा कर सकता है? अच्छा, थोड़ा सा इशारा। बुजुर्गों का पावर देखा आपने जी, बुजुर्गों की शान। ये अली नहीं हैं, बूए अली हैं। कौन? सरकार बू अली शाह कलंदर। बताओ भाई, ये अली हैं जी? अली नहीं, अरे बूए अली। क्या बात है। और बूए अली क्या, ये अली के गुलाम हैं, गुलाम। बरैची वालों, अपना सीना खोलो, जब हुसैन के बाप का ये मर्तबा है, तो हुसैन के नाना का क्या मर्तबा होगा। इमाम हुसैन के बाप कौन है? बोलो भाई, बोलो। हजरत इमाम हुसैन के पेदरे बुजुर्गवार वालिदे माजिद कौन है? अली शेरे खुदा। और अली शेरे खुदा की माँ का नाम क्या है? फातिमा बिनते असद। याद रखो, क्या नाम है? फातिमा बिनते असद। अब थोड़ी तवज्जो करना, हजरत अली शेरे खुदा अभी पैदा नहीं हुए, क्या बात है। अपनी माँ के मुबारक शिकम में हैं। कहाँ है? अच्छा, माँ के पेट में। तो माँ के पेट में क्या कोई पैदा होने के बाद फौरन बात करेगा? बच्चा पैदा होते ही बोलने लगता है, फसीहो बलीग बात करता है। अरे बच्चा तो बच्चा होता है, 6 महीने का बच्चा हो, लड्डू पकड़ाओ तो पकड़ लेगा, आग का अंगारा पकड़ाओ पकड़ लेगा? नहीं पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा भाई? बच्चा है, वो तो पहचानता ही नहीं कि आग है या लड्डू है पहचान भाई? सांप सांप, हम आप देख लो, दूर भाग जाओ, और 2 महीने के बच्चे के पास सांप बैठा, वो तो खेलेगा। क्या मतलब है? बच्चा भी पहचानता ही नहीं। मगर ये हुसैन के बाप हैं, ये शेरे खुदा हैं, पैदा भी नहीं हुए, माँ के पेट में हैं। और माँ के पेट में जब ये हैं, और हमारे तुम्हारे नबी जब इनके घर में जाते, तो अली माँ के पेट में रह के ऐसी हरकत करते कि अम्मा को खड़ा ही होना पड़ता। माँ को, तुम लोग तो खड़े होते हो ना? नहीं खड़े होते हो? क्यों भैया? बैठे बैठे सलाम पढ़ते हो? सलाम में खड़े होते नहीं खड़े होते हो? अब वो खड़े होते हैं।
अरे उनकी टूट जाएंगी जब भी नहीं खड़े होंगे। और ये शेर खुदा हमारे सरकार की ज़ाहिरी उम्र पाक 29 साल, अबू तालिब का घर है, फातिमा बिनती असद का घर है, और हुसैन के बाप अभी पैदा नहीं हुए, अपनी माँ फातिमा बिनती असद के शिकमे पाक में हैं, यानी पेट में हैं। और मोहम्मद जैसे ही जाते हैं तो अली क्या चाहते हैं, जब मोहम्मद आए तो मेरी माँ बैठी ना रहे, मोहम्मद की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाए। मोहम्मद की ताज़ीम के लिए, रसूल पाक के अदब के लिए। तो शेर खुदा क्या करते, ऐसी हरकत पेट में करते कि माँ को खड़ा ही होना पड़ता। माँ को एक दिन अबू तालिब कौन है? अरे अबू तालिब हज़रत अली के बाप हैं, फातिमा बिनती असद के शौहर हैं। अबू तालिब बोले ऐसा है, आज जब हुजूर आएंगे तो मैं तेरे दोनों कंधे दबाऊंगा नीचे को, तुझे आज उठने नहीं दूंगा, तुझे आज। और जैसे ही हुजूर पाक आए और अबू तालिब ने अपनी बीबी फातिमा बिनती असद के दोनों कंधों पे हाथ रखा, और अबू तालिब की ताकत पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फातिमा बिनती असद क्या कहती हैं, जैसे ही मोहम्मद आए मेरे पेट में जो फातह खैबर था उसने वो ताकत लगाई, बाप की ताकत फेल हो गई, अली की ताकत से मैं उठ के खड़ी हो गई। ये वो अली है, ये वो। और एक बात और सुन लो, इसका मतलब समझे, माँ के पेट में रह के भी अली हुजूर का ये अदब कर रहे हैं कि अपनी माँ को बैठने नहीं दे रहे, हुजूर की ताज़ीम के लिए खड़ा कर रहे हैं। और अली ने बता दिया, या रसूल अल्लाह मैं अली हूँ, मैं। और जैसे हुजूर अली के घर में जिधर जाते तो माँ के पेट में रह के अली शेर खुदा पेट में ही उधर घूम जाते, पेट में ही उधर घूम जाते। मतलब हुजूर जब अली के घर आते और रसूल जिधर जिधर जाते, अली शेरे खुदा अपनी माँ के पेट में उधर ही अपना चेहरा करते जाते और ये बताते थे, या रसूल अल्लाह मैं अली हूँ, मैं आपकी तरफ पीठ नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। भाई समझ में बात आई? एक बात याद रखो, सारे वलियों के इमाम अली शेर खुदा हैं। सारे वलियों के इमाम कौन है? और हजरत अली क्या सबक दे रहे, हुजूर जब हमारे घर में आते और मैं माँ के पेट में था तो जिधर जिधर हुजूर जाते उधर ही उधर मैं अपना चेहरा करता जाता। मतलब मैं अपना चेहरा हुजूर से नहीं फेरता था, मैं अपनी पीठ हुजूर की तरफ नहीं होने देता था। तो हुजूर ने उसी टाइम ये दुआ दी, या अल्लाह अली का चेहरा मुकर्रम फरमा दे। यही वजह है हर सहाबी के नाम के आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली शेर खुदा के नाम के आगे करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहा जाता है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आप कह सकते हैं, लेकिन करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ये अली के नाम के आगे क्यों आता है? इसका माना है अल्लाह तुम्हारे चेहरे को इज्जत वाला बना दे। और ये चेहरा इज्जत वाला कैसे बना? जब माँ के पेट में रह के हुजूर का अदब किया। अली तो माँ के पेट में रह के अदब कर रहे, अली माँ के पेट में रह के नबी की ताज़ीम कर रहे, अली माँ के पेट में रह के नबी की ताज़ीम के लिए अपनी माँ को खड़ा कर रहे। और ये बुढ़े हो गए, 60 साल के नहीं, 60 गए।
ये कहते खड़ा होना शिर्क, खड़ा होना बिदअत, खड़ा होना नाजायज। इनसे कहो अरे ये इमामुल औलिया हैं जो नबी का अदब सिखा रहे हैं, और यही तो इस्लाम है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, और इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अच्छा अब एक बात और बताओ, हजरत अली पैदा कहाँ हुए? पता है आपको? कहाँ पैदा हुए? काबे में। अली कहाँ पैदा हुए? काबे में। अली शहीद कहाँ हुए? काबा भी मस्जिद है, यानी अली की इब्तिदा भी मस्जिद से और इंतहा भी अली काबे में पैदा हुए। पता है ना आपको? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, और मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर फतवा मत लगाना। एक बात बता रहा हूँ कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत बुलंद है। वो तो नबी रसूल हैं, और अल्लाह ने उन्हें बग़ैर बाप के पैदा किया, बग़ैर। लेकिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है सैयदा मरियम, और जब पैदाइश का टाइम हुआ तो सैयदा मरियम बैतुल मुक़द्दस में थी। कहाँ? अब आप समझ गए पूरी बात। बैतुल मुक़द्दस भी तो मस्जिद है। अल्लाह पाक ने फरमाया सैयदा मरियम, विलादत का टाइम है, बैतुल मुक़द्दस से बाहर निकलो। बैतुल मुक़द्दस से, अब आप समझ जाना पूरी बात। विलादत का टाइम है, बैतुल मुक़द्दस के अंदर आप हो। या और बात है, नबी आ रहे हैं, तुम्हारे पेट से रसूल पैदा होगा, लेकिन ये मस्जिद अक्सा है, ये बैतुल मुक़द्दस है। मरियम बाहर जाओ। और सैयदा मरियम जब बाहर गई, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन बरैंची वालों, अली की माँ फातिमा बिनती असद ये काबे का तवाफ कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अली की पैदाइश का टाइम आ गया तो खुदा ने काबे को हुक्म दिया, काबा फट जा, काबा फट जा। और गैब से आवाज आई, ऐ फातिमा बिनते असद, तुम्हें बाहर जाने की नहीं जरूरत है, काबे के अंदर चली जाओ। और आप काबे के अंदर गई, वही मौला अली पैदा हुए, वही। अच्छा अब एक बात और बता दो, हाँ कोई अधूरी बात नहीं है, और आप यही दुआ करो। हम आपको एक मिसाल दे चुके हैं, मौत आए तो अल्लाह रसूल के जिक्र में आए। अली कहाँ पैदा हुए और रसूल पाक कहाँ पैदा हुए? अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये बताओ हुजूरे पाक साहिबे लौलाक कहाँ पैदा हुए? तो बस आप इतना समझ लो, काबे के बाहर। कहाँ पैदा हुए? और काबे के बाहर कहाँ पैदा हुए? अपनी माँ के घर में, सैयदा आमिना के घर में। यानी बात पक्की है कि काबे में अली पैदा हुए और नबी काबे के। क्यों बरैची वालों ऐसा क्यों है? अल्लाह की रहमत जवाब देगी, मेरे बंदे, ये मोहम्मद के गुलाम की शान है कि वो काबे में पैदा हो, वो, और ये मेरा महबूब है, ये काबे के बाहर पैदा होगा ताकि काबा इस महबूब को सजदा कर ले। इसलिए हुजूर अगर काबे में पैदा हो जाते तो फिर काबा सजदा कैसे करता भाई? सजदा करता तो ज़मी बोस होता, और जब ज़मी बोस होता और उसी में अगर हुजूर होते तो हुजूर दब नहीं जाते। गोया ये अल्लाह की मशीयत है, नबी तुम काबे के बाहर पैदा हो ताकि ये काबा तुम्हें
में सजदा करे और मेरे बंदे ये जान ले, अरे ये काबा है, आमना का लाल काबे का काबा है। तभी तो आला हजरत बोले, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे। अच्छा एक बात और बताओ, हमारा ईमान तो ये कि हुजूर की तरह कोई नहीं। बोलो भाई, यही तो ईमान है। हमारे नबी की तरह अरे होगा कोई कैसे? हुजूर की तरह अल्लाह ने किसी दूसरे को बनाया ही नहीं, और जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं तो किसी ने पाया ही नहीं। हुजूर बेमिसाल। ये कहते हैं हमारी तरह, क्या कहते हैं? हमारे बहुत से भाइयों की समझ में बात नहीं आती है। और आजकल तो बहुत बड़ी मुसीबत ये है, पहले तो ये था जो वहाबी है उसे वहाबी कहते थे, और जो थोड़ा इधर उधर है तो उसे सुला कुल्ली कहते थे। अब आजकल के वक्त में तो ये है कि जो पक्का वहाबी है लोग उसे कहते हैं सुला कुल्ली, और जो सुला कुल्ली है लोग कहते हैं पक्का सुन्नी। अलीगढ़ से पढ़ पढ़ के आते हैं तो जानते हो क्या जहन लेके आते हैं? कहते हैं यार सब ठीक, ये तो मौलवियों का झगड़ा है। क्या कहते हैं? और हुजूर पाक ये फरमाते हैं, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, जन्नत में एक ही फिरका जाएगा, और बाकी 72। और ये जो अलीगढ़ से आ रहे हैं क्या कहते हैं? छोटी खाला तुम्हें भी सलाम, बड़ी खाला। याद रखना, आला हजरत के मसलक पे अगर मरे हो तो तुम्हारी कब्र में उजाला होगा, तब तुम्हारा हश्र कामयाब होगा, तब तुम्हारे लिए बाबे जन्नत खुलेगा। हाँ, पक्की बात है। अब देखो टाइम ज़्यादा ही हो गया, ये आपकी मोहब्बत थी। खैर, ये हमारे मौलाना अब्दुल समी साहब हैं, ये मौलाना रज़ीउल्लाह साहब हैं, और भी बहुत उलमाए किराम हमारे मिंबर पर हैं। हमारा पैगाम यही है और आपसे यही अपील है, हर मौलाना की आप इज्जत करो। बस इतना देख लो सुन्नी हो क्या, हाँ, कहीं हर में आप सबको मत ले लियो। हमारा सुन्नी हो, मौलाना हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, उसकी इज्जत करो। ये तुम्हारे लिए रहमत है। रहमत क्या है? हाँ, रहमत है। अब वो कौम तबाह हो जाती है जो अपने पेशवाओं को छोड़ देती है, जो अपने बड़ों का अदब नहीं करती है, जो अपने बुजुर्गों का अदब नहीं करती है, उनकी छोड़ो। क्या झगड़ा है? झगड़ा यही है, हम कहते हैं हुजूर की तरह कोई नहीं, हुजूर की तरह अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। अब वो क्या कहते हैं? हमारी तरह सबको माज़ल्लाह। अच्छा, एक जुमला है मेरा, हमारे तुम्हारे नबी आए, सुभान अल्लाह बोलो। कब आए ये पता है? रबीउन नूर की 12 तारीख में। कब आए? तफसील नहीं, इशारा है मेरा। हमारे सरकार जो दुनिया में है, दुनिया में कहाँ, कहीं आप भटक ना जाएं। हमारे तुम्हारे नबी दुनिया में आए कब? अरे रबीउल अव्वल की। और नबी हैं कब से? ये कौन बताएगा कब से? और ये बताएगा कौन? ये कोई बता ही नहीं पाएगा कब से। जब दुनिया में कब भी नहीं था तब से आए। आदम अलैहिस्सलाम से पहले हैं तो क्या पता कितना पहले। नबी कब से हैं ये कोई बता ही नहीं पाएगा। कब से हैं अल्लाह जाने या मोहम्मद खुद जाने। ये कैसे कह सकते हो कब से हैं?
एक हवाला दे दूं, मेरा ज़हन दूसरी तरफ चला गया। एक किताब है जिसका नाम है तफसीर रूहुल बयान, और इसकी पहली जिल्द है। इसका सफ़ा नंबर 974 है। सफ़ा नंबर 974 पे आज भी हदीस पाक है। क्या? अब तो बोल दो मोहब्बत से। सफ़ा नंबर 974 पे क्या हदीस है? जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में आए, सरकार की बारगाह में आए। हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये तो नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ मुझे इतना पता है कि चौथे आसमान पर एक तारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था। या रसूल अल्लाह उस तारे को मैंने 72,000 बार देखा है। अब बरेची के मेरे दीनी भाइयों, हमारे तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया? खुदा के जलाल की कसम, अरे जिब्राइल वो तारा कोई और नहीं था, मोहम्मद का नूर था। अब आप इससे अंदाजा लगा लो, इससे कि 70,000 साल के बाद तारा एक बार चमकता था। जिब्रील कहते हैं मैंने उसे 72,000 बार देखा है। हमारे तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया? वो सितारा मैं ही था, वो सितारा। हमारे तुम्हारे नबी आए रबीउन नूर की 12 तारीख में। ये दुनिया में आने की मैं बात कर रहा हूँ। किस शान से आए पता है? जिस तारीख में हुजूर आए, हम तो मुसलमान हैं, तुम तो मुसलमान हो, सुभान अल्लाह, लेकिन जिस तारीख में हुजूर आए थे शहर मक्का में, कौन सी तारीख थी? तो शहर मक्का में कोई मुसलमान था? अरे भाई मुसलमान होने का भी क्या मतलब है? हमारे तुम्हारे नबी ने 40 साल के बाद नबूवत का, हम कहते हैं 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलान किया है। अब वो क्या कहते हैं? 40 साल बाद नबूवत मिली। मारो घुटना फूटे आंख, वो क्या कहते हैं? हुजूर को 40 साल बाद नबूवत मिली। सबको माज़अल्लाह। और हमारा ईमान क्या है? हुजूर खुद कहते हैं मैं उस टाइम भी नबी था जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे। आदम मिट्टी पानी के दरमियान थे। आमना का लाल कहता है मैं उस टाइम भी नबी था। कुन तो नबीयों वादम बैनल माए वत्तीन, मैं उस टाइम भी नबी था जब आदम आबो गिल के मरहले तय कर रहे थे। तो बात समझ गए भाई? अब क्या हमारे तुम्हारे नबी ने नबूवत का ऐलान किया कब? लेकिन रबीउल अव्वल की जब 12 तारीख में आए तो काबा के ग्राउंड में मक्का के काफिर इकट्ठा हुए, मुशरिक इकट्ठा हुए, और आपस में बातें क्या करते हैं? पता नहीं कौन सी डेट है, पता नहीं कौन सी तारीख है, पता नहीं कैसा ये टाइम है, पता नहीं कौन सा ये वक्त है। कोई कहता है बात क्या है, तो वो काफिर कहते हैं हमारे मोहल्ले में अंधा था, आज सवेरे को अखियारा हो गया। कोई कहता है हमारे पड़ोस में कोढ़ी था, आज सवेरे वो अच्छा हो गया। कोई कहता है हमारा बाग सूख गया था, आज सवेरे हरा भरा हो गया है। कोई कहता है बकरियों का दूध सूख गया था, आज सुबह को सबके थन दूध से भर गए। देखा भाई शान, देखा? अब इनसे भी कहियो हुजूर आए, हुजूर का आना बेमिसाल, कि हुजूर के आने की बरकत से कोढ़ी अच्छे हो गए, अंधे आंख वाले हो गए, सूखे बाग हरे भरे हो गए, बकरियों के सूखे खुश्क थन दूध से भर गए। अब काफिरों का सरदार आ गया, कैसी मीटिंग है? बोले मीटिंग नहीं है, तुम्हें नहीं कुछ पता चल रहा है, इनकलाब बरपा है, हवा बदली है, फिजा बदली है।
बोले अपनी बंद करो हमारी सुनो। बोले तुम क्या सुनाओगे? तो काफिरों का सरदार बोला। कौन बोला भाई? इन्हें तो आज भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। रबीउल अव्वल का महीना आता है तो झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं? जुलूस नहीं निकलने देंगे। ये क्या कहते हैं? जुलूस। किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है पूरा मोहल्ला खुशी मनाता है, और जब नबी आए सारे जहान खुशी मना रहे, यही बैठे हुए रो रहे हैं। बैठे हुए काफिरों का सरदार बोला अपनी बंद करो हमारी सुनो। हमने माथे की आंख से देखा कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आज सुबह एक बच्चा अपनी गोद में ला रहे थे। मैंने देखा ये काबा अपनी जगह से चला और उस बच्चे के पास गया और इस काबे ने उस बच्चे को सजदा किया। आला हजरत ने बता दिया काबा काबा है, मोहम्मद काबे के भी काबा हैं, काबे के भी। तो चलो बस हम बात आखिरी मरहले तक पहुंचा दें। हम आपसे बता ये रहे थे कि बू अली शाह, यानी ये अली नहीं है, बू अली है। हजरत सरकार बू अली शाह कलंदर। अब मोहब्बत से बोल दो तुम तो सुन्नी हो ना टनाटन। यहाँ तो ये है, घड़ी को देखो 11 बजते हैं घड़ी में। ये बता दो 11 के बाद कितने बजते हैं? और 12 के बाद? अच्छा 1 के बाद? तो बस यही ठहर जाओ। हम लोग 11वीं वाले हैं, 11वीं वाले क्या? हाँ 11वीं वाले, 11वीं वाले। हम तो बड़े पीर साहब के मानने वाले। जब हम सारे पीरों को मानते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी ये तो बड़े पीर हैं। ये कौन है? बड़े पीर हैं। तो हम लोग 11वीं वाले हो और ये 11वीं वाला हमें 12वीं वाले तक पहुंचाएगा। हमारे नबी की 12वीं है, बड़े पीर साहब की, और हमारे रसूल की, और ये नबी ही की शान है कि वो हमें 1 तक पहुंचाएंगे। खुदा एक तक नबी पहुंचाएंगे, और खुदा एक है मगर वो ऐसा एक है उसका महबूब उससे अलग नहीं है, इसलिए 2 तक जाएंगे। ये एक है मगर दूसरा भी है, दूसरा भी, इसलिए कलमा के 2 जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा जुज़ क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब मोहम्मद खुदा नहीं और मोहम्मद खुदा से जुदा भी नहीं हैं। तो मोहम्मद बंदे, मगर ऐसे बंदे हैं कि इन जैसा कोई बंदा नहीं। और अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई। अब ये सरकार बू अली शाह कलंदर, बस आखिरी बात है, बस यही मेरा पैगाम है, बुजुर्गों को मानो। बुजुर्गों को, कोई भी वली हो, कोई भी बुजुर्ग हो, और ये आपस में 1.5 ईंट की मस्जिद अलग अलग मत बनाओ। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के हर वली को मानते हैं, हम दीन के हर बुजुर्ग को मानते हैं। आप लोग इस मामले में कोई बहस मुबाहिसा मत किया करो। बुजुर्गों के बारे में क्यों बहस करते हो? हम निस्बत का एहतराम करते हैं। किसका? और तुम तहकीक में क्यों पढ़ते हो? तहकीक की क्या ज़रूरत है? तहकीक में पढ़ोगे तो फंदे में फंस जाओगे, फंदे में। और कुरान में है, ये कुरान में है। अल्लाह ने तो ये फरमाया था जिबा कर दो। अब हम आगे नहीं बोलेंगे। अब वो पूछ रहे, पूछ लो, अल्लाह से पूछ लो रंग कैसा हो, बाल कैसे हो, उम्र कैसी हो। तो जितने पूछते गए उतना ही हाँ बढ़ता गया। जनाबे फारूक आजम जंगल में है, कुआं है, फरमाते पानी पी लो, तहकीक में मत पड़ो
कि इसमें पेशाब भी करते होंगे आके जानवर, लीद भी करते होंगे आके। फरमाया पीना है तो पी लो चुपचाप, अगर तहकीक हो गई तब फिर पीना ही बंद हो जाएगा। मतलब क्या है, ज्यादा उसमें मत पड़ा करो। बू अली शाह कलंदर इतने ज़ईफ़ हो गए कि ये भौएँ जो हैं वो लटक गईं। भौएँ पकड़ के आप ऊपर करते थे, फिर देखते थे। फिर आपकी बारगाह में 6 गूजर कौम की औरतें आईं और आके क्या बोली, सरकार हम लावलद हैं, हमें औलाद चाहिए। हमें ये फतवा लगाते हैं। औरतों से सबक ले लें। गूजर कौम की 6 हैं औरतें, कहती सरकार लावलद हैं, हमें औलाद चाहिए। आप पान तनावुल फरमा रहे थे, निकाला, हाथ पे रखा, 6 टुकड़े बनाए, एक एक टुकड़ा सबको दे दिया, फरमाया खा लो, इंशाअल्लाह औलाद मिल जाएगी, इंशाअल्लाह औलाद मिल जाएगी। 5 ने खा लिया, 6ठी ने खाना चाहा, नहीं खा सकी। पलटी का शुभ हुआ, एक पत्थर के किनारे उसने ले जाके वो पान का टुकड़ा डाल दिया। सब चली गई। 9 महीने के बाद जब पलटी तो 5 की गोद भर गई। 5 की गोद, 5 की मुराद पूरी हो गई। लेकिन आई साथ में 6ठी भी। अब आके क्या बोली, सरकार में किस्मत की मारी, दिया तो आपने अपना उगाल, मुझे भी था, पान का टुकड़ा मुझे भी दिया था, लेकिन मैं खा नहीं सकी। बू अली शाह कलंदर को जला लाया। फरमाया औरत, मैं अली की महक हूँ, मैं मदीने का फ़कीर हूँ, मेरे दरबार से खाली कोई नहीं जाता। तूने पान का टुकड़ा जिस पत्थर के किनारे डाला है, जा वहीं से अपना बच्चा ले ले। अब ये औरत गई तो क्या देखती है, अरे पत्थर के किनारे नन्ना मुन्ना बच्चा लेटा है, अंगूठा चूस रहा है, उम्र नहीं बोलने की मगर अल्लाह की कुदरत। बच्चा बोला, क्या देखती है, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है। मैं तेरा बेटा हूँ और तू मेरी। तो कहने का क्या मतलब है, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। और बरेली वाले बन जाओ। जो बरेली वाला होता है वो हर वली को मानता है, हाँ, हर बुजुर्ग को वो मानता है। ये इन्हें एक बात आप बता दो, पूरी दुनिया के अंदर कितने इल्मों की पढ़ाई होती है? पूरी दुनिया, ये भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर। अब वो भी पढ़ाई होना और बात है, देखो भैया, पढ़ना और बात है और सीने में इल्म का होना। अभी आजकल आप लोग क्या बोलते हो, बहरहाल सनदें हैं, सनद कागज़ की नहीं होती है। अल इल्मु माफिस सुदूर लैसल इल्मु माफिल कुतुब। इल्म वो है जो सीने में है, वो नहीं है जो किताबों में है। तो सीने में होना चाहिए, कहाँ इल्म कहाँ होना चाहिए? तो अब आजकल की छोड़ो, आप पूरी दुनिया के अंदर बस 36 इल्म हैं। कितने? पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कितने इल्म हैं? सिर्फ 36। अब वो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है, मगर हैं सब कितने? कहाँ? पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। और अकेले आला हजरत को 56 इल्मों में आते सिर्फ नहीं थे, अकेले आला हजरत को 56 इल्मों में महारते ताम्मा थी। आप 56 उलूम में ऐसे माहिर थे कि आला हजरत के इल्म का डंका 4 तांगे आलम में बज गया। वो आला हजरत, ये पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। अरे हम तो ये कहते हैं, आला हजरत को बताने के लिए भी इस ज़माने का कोई आला हजरत होना चाहिए। आला हजरत। और 2 चीज़ें हैं सबसे बड़ी,
एक इल्म और दूसरे नबी का इश्क। और ये दोनों दौलते आला हजरत के अंदर बदरजा यतम थी, बदरजा। और हमारे पीर मुर्शिद सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म तो 15वीं सदी के मुजद्दिद हैं। 15वीं सदी के मुफ्ती आज़म की ये निगाह थी जिस पे पड़ गई। हमने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी था वो सही नहीं था, ढुलमुल यकीन था। मैंने कहा अच्छा चलो तुम हमारे साथ। अब वो जैसे गया, हजरत ने मुसाफा नहीं किया। देखो कोई बात नहीं हुई, हजरत को क्या पता। हजरत ने हाथ खींच लिए और फरमाया तुम्हारा अकीदा नहीं ठीक है। क्या बोले? अब वो कांपने लगा, क्योंकि ये तो उसके दिल में था ना, उसके दिल में था। कांपने लगा और मुफ्ती आजम का गैब देख के कदमों पे सर रख दिया। अब बोला सरकार सच्चे दिल से पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुस्तफ़ा रज़ा के गैब का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म गैब का आलम क्या होगा। जब भी तो आला हजरत बोले और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरी खुदा की बारगाह में यही दुआ है। देखो ये मस्जिद है, क्या है? नमाज पढ़ते हो? नमाज सबसे अफजल इबादत है। 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है। अगर तुम चाहते हो कि जन्नत के अंदर तुम आबाद हो जाओ तो दुनिया के अंदर तुम अल्लाह के घर को आबाद करो। हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया जो नमाजी जिस जगह अल्लाह को सजदा करता है, नमाजी मर के चला भी जाता है लेकिन वो जगह उस नमाजी के लिए क़यामत तक बख्शिश की दुआ करती है। तो खुदा की बारगाह में दुआ है मौला हमें 5 टाइम की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आला हजरत के मसलक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे बोलने में कोई लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।